में राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिका के न्यू आयोवा में हुए पोल में कमला हैरिस को राष्ट्रपति चुनाव में आगे बताया जा रहा है। पोल में दावा किया गया है कि कमला हैरिस को 47% वोट मिल रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 44%। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पोल को फर्जी बताया और कहा कि यह पोल कमला हैरिस को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। बस कुछ घंटे बाकी हैं और फिर अमेरिका में नए राष्ट्रपति का फैसला शुरू हो जाएगा। अमेरिका बिग बॉस कौन बनने जा रहा है, इसके लिए 17 करोड़ लोग वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारतीय मूल के वोटर्स ने कुछ सीटों पर ट्रंप और कमला हैरिस दोनों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वोट पड़ेगा, क्या युद्ध रुकेगा? वोट पड़ेगा, क्या युद्ध और भड़केगा? गाजा की नॉनस्टॉप तबाही के बीच, यूक्रेन और रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच, बेरूत को बर्बाद करने वाली बमबारी के बीच कुछ ही घंटे बाद अमेरिका में चुनाव है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। गाजा, लेबनान, ईरान और इजराइल के मिसाइल हमलों के बीच बहुत बड़ा मुकाबला। बस कुछ घंटों में हो जाएगा फैसला। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस या फिर रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका का वोटिंग मीटर इस वक्त रिपब्लिकन यानी लाल और डेमोक्रेट यानी नीले रंग के बीच लगातार तेजी से घूम रहा है। कौन बनेगा अमेरिका का नया राष्ट्रपति, ये सिर्फ अमेरिका के चुनाव का ही नहीं, पूरी दुनिया का सवाल है। एक एक वोट को लेकर अमेरिका में कांटे की टक्कर है। The only thing I want is get out and vote. Just get out, finish. अमेरिका में इस हंगामे, धमाकेदार प्रचार और इस शोरगुल के बीच कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोग पूछ रहे हैं। कौन बनने जा रहा है अमेरिका का सुपर बॉस? क्या अमेरिका का नया राष्ट्रपति युद्ध रोक पाएगा या फिर नया युद्ध भड़काएगा? भारत का सवाल, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप, जो भी चुनकर आए, किससे होगा भारत का ज्यादा फायदा? And make no mistake, we will win. भारत का फायदा किसके राष्ट्रपति बनने पर है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो समझ लीजिए कि भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री दुनिया ने अमेरिका में हाउ डू मोदी से लेकर अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप तक देखी है। 2019 में अमेरिका के टेक्सास में हाउडी मोदी वाला शो हुआ तो 2020 में अहमदाबाद के स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप वाला शो देखकर खुद ट्रंप हैरान रह गए थे। लेकिन इस बार बड़ा सवाल है कि भारत के लिए कौन ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस? ये बात हम अमेरिका के चुनाव के मुद्दों को देखकर, उन्हें समझकर बेहतर तरीके से जान सकते हैं। अमेरिका के चुनाव में 5 बड़े मुद्दे हैं जिन पर 17 करोड़ अमेरिकी वोटर्स का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगा। अमेरिका के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अर्थव्यवस्था, दूसरा इमिग्रेशन यानी अमेरिका में अप्रवासियों का आना, तीसरा है अबॉर्शन
यानी गर्भपात का मुद्दा। कमला हैरिस महिलाओं को गर्भपात के अधिकार के हनन का डर दिखाकर समर्थन जुटा रही हैं, जबकि ट्रंप का कहना है कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बनी तो अमेरिका में बाहरी हावी हो जाएंगे। ट्रंप और कमला हैरिस दोनों की टक्कर जबरदस्त है। इन सब के बीच अमेरिका के चुनाव में बड़ा मुद्दा टैक्स है। ट्रंप आम लोगों पर टैक्स कम करने की बात कर रहे हैं और इसके लिए वो अमेरिका के आयात पर 10% से ज्यादा टैक्स लगाना चाहते हैं और दलील है कि इससे आम लोगों पर टैक्स कम करने में मदद मिलेगी। कमला हैरिस का ध्यान मिडिल क्लास पर है और इसलिए वो अमीर अमेरिकी नागरिकों पर टैक्स का बोझ बढ़ाना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो करेंसी कैपिटल बनाना चाहते हैं। उन्होंने सितंबर महीने में ही अपने बेटों के साथ क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि भारत से व्यापार बढ़े, लेकिन वो ट्रेड बैरियर को लेकर भारत के खिलाफ रहे हैं। मई 2019 में ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताते हुए कड़े कदम उठाए थे। ट्रंप चाहेंगे कि भारत अपने बाजार को लेकर खुला रुख रखे, नहीं तो अमेरिका भारत से एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर टैरिफ यानी आयात कर लगाएगा। इससे अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाली दवा, कपड़ा, उनके उद्योग पर असर पड़ेगा। साथ में भारत के आईटी सेक्टर पर भी गहरा असर पड़ेगा। भारत चाहेगा कि अमेरिका विदेशी निवेश के जरियों में आगे बना रहे, लेकिन ट्रंप की सख्त आर्थिक नीतियों को लेकर थोड़ी आशंका बनी रही है। भारत की दूसरी फिक्र है अमेरिका की वीजा पॉलिसी। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच दूसरी बड़ी टक्कर इमिग्रेशन को लेकर है। इमिग्रेशन यानी अप्रवासियों की बढ़ती तादाद अमेरिका में बड़ा मुद्दा है। ट्रंप ने कहा है कि वो लाखों अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर कर देंगे, जबकि कमला हैरिस की पार्टी यानी डेमोक्रेट्स अप्रवासियों को लेकर सख्त नहीं मानी जाती। ट्रंप राष्ट्रपति बने तो H-1B वीजा पर असर पड़ना तय है। H-1B यानी वो वीजा जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियां विदेशी लोगों को नौकरियां देती हैं। इसमें बड़ी तादाद भारतीयों की है जो अमेरिका के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री समेत कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसलिए ट्रंप राष्ट्रपति बने तो अपनी अमेरिका फर्स्ट वाली नीति पर आगे बढ़ेंगे और इससे भारतीयों को H-1B वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा, यानी अमेरिका की जॉब मार्केट में भारतीयों के लिए मौके कम पड़ जाएंगे। 2016 में ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर पर सबसे बड़ी दीवार बनाने का ऐलान किया था। उनका मानना है कि विदेशी अमेरिका के खून में जहर घोल रहे हैं। उनके कार्यकाल में 3.5 लाख अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया था। हालांकि दूसरा सच ये भी है कि 2013 में डेमोक्रेट राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 4,23,000 अप्रवासियों को अमेरिका निकालने वाला आदेश जारी किया था। एक तो है मुद्दा इमिग्रेशन का, जो कौन लोग वहां पर आकर रह सकते हैं, कौन लोग काम कर सकते हैं। परंतु जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है, उनका कहना है दैट हमारी कंट्री, हमारे देश को इट हैज बीन कैप्चर्ड बाय फॉरेनर्स। वो उनको आने का, और इलीगल इमिग्रेंट्स, ऐसा नहीं जो लीगली वहां पर आए हैं काम करने के लिए, परंतु इलीगली उनका जो दक्षिण बॉर्डर है मेक्सिको से जो मिलता है, वहां से पिछले 3-3.5 साल में बहुत से लोग वहां पर आए हैं। तो उनका कहना है जो मैं ये सब रोकूंगा। कमला हैरिस के परिवार की जड़ें भारत से जुड़ी हैं और वो वीजा को लेकर उदारवादी रुख रखती हैं, लेकिन बतौर उपराष्ट्रपति उन्होंने भारत पर कई सख्त टिप्पणियां भी की हैं। विदेश नीति को लेकर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों का फोकस चीन भी है। ऐसे में चाहे डेमोक्रेट हो या फिर रिपब्लिकन पार्टी, दोनों भारत को चीन के खिलाफ एक बड़े काउंटर बैलेंस के तौर पर देखते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच करीबी कूटनीतिक साझेदारी दिखने को मिली है, फिर चाहे क्वाड हो या फिर 2+2 डायलॉग, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री मुलाकात करते रहे। अमेरिका के चुनाव को लेकर सबसे बड़ा उलटफेर होने की भी खबर है। पिछली बार की तरह डोनाल्ड ट्रंप काफी तनाव में नजर आ रहे हैं। इस चुनाव में 93 सीट ऐसी हैं जहां ट्रंप का चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के चुनाव को लेकर एक दिलचस्प बात जान लीजिए। यहाँ का चुनाव गधे और हाथी का मुकाबला भी कहा जाता है। गधे का चिन्ह डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतीक है, जबकि हाथी रिपब्लिकन पार्टी का प्रतीक है। अमेरिका के चुनाव में इन दोनों चिन्हों का इस्तेमाल 1870 से हो रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया बहुत अलग है और जटिल भी है, लेकिन आप इस ग्राफिक्स को देखकर आराम से समझ जाएंगे।
इसमें पहला चरण प्राइमरी कहा जाता है, जिसमें पार्टी सदस्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि चुनते हैं। इसके बाद होते हैं राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुनते हैं। इस बार कमला हैरिस ने टिम वॉल्श को अपने उपराष्ट्रपति के तौर पर चुना है, जबकि ट्रंप ने जेडी वैंस को चुना है। इसके बाद होता है आम चुनाव, जिसमें अमेरिका के हर राज्य में लोग एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। चौथा चरण होता है इलेक्टोरल कॉलेज। हर राज्य को एक निश्चित संख्या में इलेक्टर मिलते हैं। ये संख्या संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व के आधार पर होती है। आम चुनाव के बाद इलेक्टर वोट डालते हैं और आधे से ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है। अमेरिका में करीब 10 राज्य ऐसे हैं जिन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है, जो असली मायने में राष्ट्रपति का फैसला करते हैं। इस बार अमेरिका में 7 राज्य ही ऐसे बताए जा रहे हैं जहां वोटों का स्विंग बड़ा फैसला कर सकता है। एरिजोना, नेवादा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया। अगर जैसे विश्व के हालात हैं, जियोपॉलिटिकल जैसे टर्मोइल है, उथल पुथल है, टर्बुलेंस हो रही है, उसमें अमेरिका की लीडरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो भी वहां पर आएगा, और ऐसे कांटे की टक्कर है वहां पर, बिल्कुल ही पोलराइज सिचुएशन है, और इसीलिए बिल्कुल कुछ भी बताना ये इस समय संभव नहीं है जो उन दोनों नेताओं में से कौन बनकर आने वाला है। अब सवाल है कि क्या होता है स्विंग स्टेट। अमेरिका में कुल राज्य हैं 50। इसमें इलेक्टोरल वोट की तादाद है 538, जिसमें जादुई आंकड़ा 270 बन जाता है। अब इस आंकड़े में स्विंग स्टेट हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार 7 स्विंग स्टेट में 93 सीटें हैं। अब मिसाल के तौर पर पेंसिल्वेनिया की 19 सीटों में अगर एक उम्मीदवार 10 सीट जीतता है और दूसरा 9, तो 10 सीट जीतने वाले को पूरी की पूरी 19 सीट दे दी जाएंगी। इसलिए स्विंग स्टेट ही निर्णायक साबित होते हैं। वो साधारण बात है कि लोग किसे चाहते हैं, किसे वो ट्रस्ट करते हैं। क्या वो चाहते हैं कि ट्रंप बैठे व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बन के, या कमला हैरिस। इसका हिसाब किताब करना, इसकी गिनती करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब जो है कुछ तो फैसला हो चुका है, वो सामने आएगा। बाकी लोग फैसला करेंगे, वो भी शीघ्र सामने आ जाएगा। या कहें कि पूरे अमेरिका में कम वोट हासिल करने के बावजूद इलेक्टोरल वोट में जीतने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। इसलिए इस बार भी सबसे ज्यादा प्रचार स्विंग स्टेट्स में हो रहा है। ये अमेरिका के वो सूबे हैं जहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच लड़ाई अक्सर बेहद करीबी होती है। पूरी दुनिया की नजर अब अमेरिका के चुनाव पर है, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका असर जरूर पड़ेगा। इसके बाद इंतजार होगा नतीजों का, और फिर अगले साल 20 जनवरी को अमेरिका की नई सरकार शपथ लेगी, जिसका कार्यकाल 4 साल का होगा।